अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान अयूबी, कड़वी मगर सच्ची बात अयूबी के साथ। हमेशा मैं बहुत सारी चीज़ें लेके जो आता हूँ इस सेगमेंट में, बेसिकली वो आवाम से रिलेट होती है। इस दफ़ा कड़वी बात है हर उस शख्स के लिए जो इकॉनमी का दुश्मन है, हर उस करप्शन करने वाले के लिए जिसने काला धन छुपा के रखा हुआ है, तो उसके लिए कड़वी बात। और बात करते चलेंगे, इन्फॉर्मेशन देता जाऊं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली जो है ये डिसीजन ले लिया है कि वो करेंसी को चेंज कर दें। गैर रस्मी गुफ्तगू में जमील अहमद साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि ये देखा गया है कि काला धन को कैसे निकाला जाए। रूटीन में जब कभी भी बात होती तो एक छोटी सी बात आती थी, बहुत सारे तज्जिया निगारों ने भी इस पर बात की है। उन्होंने यही बात की कि कैसे काले धन को वापस लाया जाए, क्यों, और इसकी जो सर्कुलेशन है, जितने ज़्यादा नोट मार्केट में होते हैं और सर्कुलेट कर रहे होते हैं, महंगाई उतनी बढ़ती है। और हमारे यहाँ तो फुकदान ये है कि ज़ाहिरी बात है, बड़ा नोट अगर आप लें 5,000 का नोट, और वो 5,000 का नोट अगर एक गड्डी में यानी 100 नोट होते हैं तो 5 लाख पे जाती है उसकी एक, तो एक बड़ा अमाउंट है। अब जब इतनी कितनी प्रिंटिंग होगी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग। अब वो कैसी मामलात रहे पिछली हुकूमतों में, पहले भी ये इंडिया ने सबसे पहले, जैसे ही मोदी अब से तकरीबन 2 सरकारें उसकी गुजर चुकी हैं, तीसरी इलेक्शन के नज़दीक है, जाते ही साथ उसने सबसे पहले ये किया था, नोटबंदी की थी, और उसमें मामलात में बहुत रिमार्केबल चेंज लाया था। स्टेट बैंक ने ही सोचा और उसके बाद उन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, इसकी डिज़ाइन पे बात होगी कि इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसका डिज़ाइन और साइज़ होना चाहिए, इसके मापने का तरीक़ेकार, जांचने का तरीक़ाकार वो इंटरनेशनल स्टाइल में होना चाहिए ताकि ये कॉपी ना हो सके, क्योंकि बहुत सारे करेंसी नोट मार्केट में जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो नकली हैं। अब ये सर्वे करवाया गया इनकी तरफ से, एक तो ये नकली नोटों वाला मामला आया, दूसरा कि लोगों ने घरों में नोट रखे हुए हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कैश में हो रही हैं। अभी अगर आपने लास्ट देखा होगा, क्योंकि जब स्टेट बैंक ने बड़ा बॉन्ड जो इन्होंने बंद किया तो उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी दी, सेम इसी तरह इसके लिए स्ट्रेटजी, उसकी स्ट्रेटजी ये थी कि आप उसको अकाउंट में जमा कराएंगे और जमा कराने के बाद अकाउंट में पैसे आएंगे, आपको कैश की सूरत में नहीं मिलेंगे। तो उससे क्या हुआ था कि बहुत सारे एकदम रिवर्स हुए थे बॉन्ड्स, और आपके स्टेट बैंक के पास एक चीज़, एक बहुत खतीर रकम जो बॉन्ड्स की सूरतों में लोगों ने जमा करके रखी हुई थी, वो वापस आई। सेम इसी तरह है कि नोट की तब्दीली होगी। अभी सबसे बड़ा ये मसला इसका ये आ रहा है कि नोट कैसा होना चाहिए, और जो सवालिया निशान बना हुआ है वो हमारे लिए 5,000 का नोट है कि सबसे बड़ा 5,000 का नोट, इसको बंद होना चाहिए, इसको होना ही नहीं चाहिए। किसी भी इकॉनमी में जितने नोट ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उसकी मईशत को उतना ज़्यादा नुकसान होता जाएगा, और करप्शन वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये इसकी राहें खोल देता है ये कि आए और आप करप्शन करें, आप अपने ज़मीन के अंदर, दीवारों के अंदर जो है ना नोट दबा के रख लें। अब एक 5,000 का नोट है तो 5,000, 5 लाख की एक गड्डी कह लेंगे जिसको पैकेट कहते हैं, एक 5,000 का पैकेट एक 5 लाख का होता है। तो अगर 100 पैकेट रखते हैं तो खुद सोचें कि कितना, और 1,000 पैकेट एक जगह पे रखना आसान है। वही अगर नोट सिर्फ 500 का हो मैक्सिमम, या 100 का हो मैक्सिमम, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखें और डॉलर को देख लें कहाँ तक जाता है, या रियाल, सऊदी रियाल को देख लें, ओमानी रियाल को देख लें, दिनार को देख लें, सऊदी दिरहम को देख लें, तो उनकी स्टैंडर्ड जो है साइज़ और उनका क्वांटिटी स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से अगर इन केस एक बात है, अगर आप 100 का या 500 का सबसे बड़ा नोट रखते हैं और मुझे किसी को 1 करोड़ रुपए को मुझसे रिश्वत मांगता देनी पड़ती है, तो डेफिनेटली मैं उसके 1 करोड़ के लिए इन क्वांटिटी चीज़ें लेके जाऊंगा, एक गधे के ऊपर रख के एक बोरे में भर के लेके जाऊंगा, और 100 वाले नोट हो गए फिर तो तबाही मच जाएगी। अभी मामला क्या होगा अगर ये जिस तरह, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मार्च तक जो है ना इसके डिज़ाइन और चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएंगी, तो मार्च के बाद ये इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो नोटबंदी, अब मामला आया कि ये कैसे, इसका तरीकाकार क्या होगा, क्या ये उसी बॉन्ड की तरह करेंगे कि ये जो पैसे जमा हो रहे हैं ये अकाउंट में जमा होंगे, या जब भी आप नोटबंदी के बाद चेक यानी नोट करेंसी चेंज के लिए आप जब भी जाएंगे करेंसी चेंज कराने के लिए तो आपको NIC देना पड़ेगा, या और कोई तरीक़ाकार, या सिर्फ अकाउंट में जब जाएंगे और आप अकाउंट के थ्रू निकाल सकते हैं, या और कोई तरीकाकार है वो पता लग जाएगा। लेकिन फाइनली ये आ गई है, इसके बहुत बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे जिन लोगों ने, जिन करप्ट लोगों ने, ख़ास तौर पे चाहे वो टेक्नोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, हमारे
पॉलिटिशियंस हों या और ताजिर हों जिन्होंने घरों के अंदर दबा के रखे हुए हैं पैसे, वो सब निकालने पड़ेंगे और इससे वाकयातन इकॉनमी पे बूस्ट आएगा। और अगर इसको इस नोटबंदी के बाद इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया अगर, तो ये बहुत बहुत क्लासी चीज़ हो जाएगी और एकदम हमारी इकॉनमी बूस्ट करेगी। हमारी इकॉनमी के अंदर ये नोट की, क्योंकि अफरात ज़र जो है डेफिनेटली डिमांड इन सप्लाई, अगर आपने देखा हो कि इकोनॉमिक्स से जो रिलेट हैं कि डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस होती है तो मामला बहुत ख़राब होते हैं और डेफिनेटली इन्फ्लेशन होती है और इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ती है। ये मामला बहुत क्लासी होने जा रहा है और जो साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी हैं, उन्होंने कहा है कि देर से सही मगर दुरुस्त फैसला किया स्टेट बैंक ने, क्योंकि वो खुद शब्बर जैदी साहब चेयरमैन रहे हैं, FBR के साबका चेयरमैन है, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म है। और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है टैक्सेशन के मामले में डेफिनेटली जब आप अपने अकाउंट में जमा कराएंगे तो आप बहुत सारे लोग टैक्सेशन की मद में आ जाएंगे। अब चाय वाला, खोखे वाला, पान वाला, सब पे टैक्स लगेंगे अगर वो उनके नाम से भी पैसे अकाउंट खुलेंगे और पैसे जमा होंगे। देखते हैं अब ये कहानी कहाँ तक जाती है। इंटरेस्टिंग ज़रूर थी स्टोरी और कड़वी उनके लिए बात है जो कि ये पैसा दबा के बैठे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।